दोस्तों सोचिए, अगर आपका सबसे प्यारा इंसान अचानक हमेशा के लिए चला जाए तो क्या आप उससे वापस पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। एक माँ भी अपने बच्चे के लिए यही चाहती थी, लेकिन जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंची तो उससे मिला ऐसा सच जिसने उसकी ज़िंदगी ही नहीं, उसकी आत्मा तक बदल दी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। क्यों आती है मृत्यु और इसे स्वीकारना ही मुक्ति क्यों है। दोस्तों, एक बार मगध राज्य की राजधानी में एक महिला थी। किसी गौतम वही अपने नवजात बेटे से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। किसी गौतम में शोक में पागल हो गई। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर शहर की गलियों में भागती फिरती और हर व्यक्ति से कहती, कृपया कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए। लोगों को उस पर दया भी आई, लेकिन वे जानते थे कि मृत्यु को जीवित करना संभव नहीं है। कोई कहता जादूगर के पास जाओ, कोई कहता वेद के पास ले जाओ। आखिरकार किसी ने कहा, तुम बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती हो, वे बड़े ज्ञानी हैं, वे शायद तुम्हारी मदद कर सके। बुद्ध से मुलाकात किसी गौतमी अपने मृत बेटे को गोद में लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वह रोती हुई बोली, भगवान कृपा करके मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपके पास अवश्य कोई उपाय होगा। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक ऐसा घर ढूंढकर लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और वहाँ से मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो। कि गौतम को यह सरल शर्त लगी। वह तुरंत शहर में घर घर सरसों को दाने मांगने लगी। सत्य की खोज पहले ही घर में उसने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। वह शर्त यह है कि इस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। घर वालों ने दुखी होकर कहा, बहन, हमारे यहाँ तो हाल ही में बूढ़े दादाजी की मृत्यु हुई थी। वह दूसरे घर गई, वहाँ से उत्तर मिला, हमारे छोटे बेटे की मृत्यु हुई थी। तीसरे घर से जवाब मिला, हमारी बहन चली गई। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु का शोक था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसी गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ मौत न आई हो। ज्ञान की प्राप्ति, थकी हुई निराश किसी गौतमी शाम को बुद्ध के पास लौटी। अब उसकी आंख में आंसू नहीं थे, बल्कि गहरी समझ थी। उसने कहा, भगवान, मैंने जान लिया कि मृत्यु से कोई नहीं समझ सकता, ना मेरा बच्चा, ना मैं, कोई और। मौत को सबके जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराए कहा, बहन, जिस सत्य को तुमने आज जाना है वही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। मृत्यु अटल है। जिसे तरह कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह जीवन भी दुख और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करके ही ज्ञान की ओर बढ़ता है। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य। किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। बुद्ध ने यह सिखाया कि मृत्यु से डरने या भागने के बजाय उसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। दुख तभी समाप्त होता है जब हम मोह और आसक्त को छोड़कर सत्य को स्वीकार करते हैं। किसी गौतमी अपने मात्र बेटे को जीवित कराने आई थी, पर बुद्ध ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। मृत अपरिहार्य है, इसलिए शोक और मोह छोड़ो और सत्य को समझो। आशिक से मुक्ति की ओर किस गौतमी की यात्रा। किस गौतमी जब बुद्ध के पास लौटी तब उसका हृदय बदल चुका था। वह अपने मृत बच्चे के शव को अब उसी मोह से नहीं पकड़ने हुई थी। उसकी आंख में एक अलग शांति थी, मानो वह रो रो कर थक चुकी हो और
जब जीवन के गहरे सत्य को स्वीकार कर चुकी हो बुद्ध का उपदेश, बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा कि सा गौतमी में जिस सत्य को तुमने आज देखा है वह कल शब्दों से नहीं समझा जा सकता है। जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी नश्वर है। जैसे फूल खिलता है और मुरझा जाता है, वैसे ही शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा के भीतर छिपा ज्ञान और करुणा कभी नष्ट नहीं होते। जब हम आसक्ति और मोह छोड़ते हैं तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, आओ तुम मेरे पास रहो, दुख को त्यागो और ज्ञान का मार्ग अपनाओ। संन्यास और साधना। किसी गौतमी ने अपने बच्चे के शव को नदी में बहा दिया और वहां से लौटकर बुद्ध से शिक्षा ली। वह भिक्षुणी बन गई और बुद्ध के संग में रहने लगी। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह घंटों ध्यान व्यक्त करती, भिक्षा के लिए जाती तो मुस्कुराती, क्योंकि अब उसे मालूम था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख से अछूता नहीं। पहले जो शोक उसके हृदय में तोड़ रहा था, वह अभी शोक उससे दूसरों के दुख को समझने और उसने करुणा रखने की शक्ति दे रहा था। ज्ञान की प्राप्ति कई महीनों की साधना के बाद किसका गौतमी के भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। उसने अनुभव किया कि मृत्यु का भय केवल मोह के कारण है। जब मोह समाप्त हो जाता है तो मृत्यु भी केवल एक स्वाभाविक घटना बनकर रह जाती है। बुद्ध ने एक दिन कहा कि सगा गौतमी अब केवल एक दुखी माँ नहीं रही, वह तो ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हो चुकी है। उसने समझ लिया है कि जीवन का सार जन्म और मृत्यु के पार है। कहा जाता है कि ध्यान और साधना के द्वारा किसी गौतमी ने निर्वाण की अवस्था प्राप्त की है, जहाँ ना जन्म है ना मृत्यु, केवल शांति, मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। मृत्यु का शोक तब समाप्त होता है जब हम इसे जीवन का प्राकृतिक सत्य मान लेते हैं। दीन ज्ञान और करुणा से ही मुक्ति संभव है। चार दुख को स्वीकार करने से ही आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती। किसी गौतमी बुद्ध के पास अपने मृत बच्चों को जीवित कराने आई थी, लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह जीवन की एक अपरिहार्य कड़ी है। इसे सत्य ही स्वीकार करने से ही दुख समाप्त होता है। हर आत्मा को मुक्ति मिलती है, करुणा से ज्ञान तक और ज्ञान से मुक्ति तक। किस गौतमी का नया जीवन संघ में शामिल होने के बाद किसी गौतमी अब केवल साधना तक सीमित नहीं रही। वह गांव-गांव जाती और लोगों को जीवन के सत्य के बारे में बताती। वह हर उस दुखी व्यक्ति से मिलती जो किसी प्रियजन की मृत्यु से टूट चुका होता है। वह उन्हें वही ज्ञान देती जो बुद्ध ने उसे दिया था। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक नियम है, इसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। लोग उसे बड़े आदर से सुनते क्योंकि उसके शब्द केवल उपदेश नहीं थे, वे उसके अपने अनुभव से निकले हुए थे। बुद्ध का आशीर्वाद। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो किस गौतमी अब दुख की अंधेरी रात से निकलकर ज्ञान के सूरज तक पहुंच गई। वह अब दूसरों के लिए भी दीपक बन गई है। जैसे कमल कीचड़ के ऊपर उठकर खिलता है, वैसे ही उसने अपने शोक के ऊपर उठकर ज्ञान पाया है। जैसे कमल कीचड़ के ऊपर उठकर खिलता है, वैसे ही उसने अपने शोक के ऊपर उठकर ज्ञान पाया है। करुणा का विस्तार। किस गौतमी ने कई वर्षों तक बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। वह गरीबों और रोगियों की सेवा करती, मृत्यु के समय शोक में डूबे परिवारों को सांत्वना देती, बच्चों और महिलाओं को ध्यान और संयम का मार्ग सिखाती। धीरे धीरे यह भिक्षुणियाँ के संग में एक आदर्श बन गई। उसकी करुणा और धैर्य देखकर सभी प्रभावित होते। कहा जाता है कि लंबे समय तक साधना और सेवा के बाद किस गौतमी के भीतर गहरा ध्यान स्तर हो गया। उसके अनुभव किया कि न मैं यह शरीर हूँ, न यह नाम। जो जन्मता और मरता है वह स्थायी है, जो साक्षरता है वह मृत्यु से परे है।
इसी ज्ञान के साथ किसी गौतमी के जीवन के अंत में निर्वाण की अवस्था प्राप्त की, जहाँ न जन्म न मृत्यु, केवल पूर्ण शांतिवन। सच्चा ज्ञान केवल अपने अनुभवों से आता है, केवल सुनने से नहीं। ओडू जिसने अपने दुख को समझ लिया वही दूसरों के दुख को दूर कर सकता है। करुणा और सेवा ज्ञान को स्थायी बनाते हैं। आध्यात्मिक साधना का अंतिम लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति निवारण है। भाग 3 में किस गौतमी केवल एक दुखी माँ नहीं रही, ना ही केवल एक साधिका, वह एक करुणामयी और ज्ञानी गुरु बन गई। उसने अपने जीवन को सिद्ध कर दिया कि मृत्यु का शोक ही हमें ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जा सकता है, यदि हम उससे सही सृष्टि से देखें। अंतिम मुक्ति और अमर संदेश। वर्षों तक साधना और सेवा के बाद किस गौतमी ने बुद्ध हो गई। एक दिन ध्यान के बाद उसने अनुभव किया कि उसका शरीर अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। उसके हृदय में कोई भय नहीं था, क्योंकि उसने जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार कर लिया था। वह मुस्कुरा कर बोली, जैसे दीपक जलकर अंत में बुझ जाते हैं, वैसे ही यह शरीर भी शांत हो जाएगा। लेकिन जिस ज्ञान की ज्योति बुद्ध ने मेरे को जलाई, वह कभी नहीं बुझेगी। संघ के लिए अंतिम उपदेश मरने से पहले उसने भिक्षुओं और शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय साथियों, इस जीवन में किसी चीज को स्थायी मत मानो। जो भी जन्मा है वह बदलेगा और समाप्त होगा। अपने मोहर और अशक्ति को छोड़कर सत्य को पहचानो। जैसे मैंने अपने बेटे के शोक के ऊपर उठकर ज्ञान पाया, वैसे ही तुम भी अपने दुख को साधना का साधन बनाओ। उसने कहा, मृत्यु शत्रु नहीं है, यह तो एक द्वार है जहाँ से आत्मा नया ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करती। यह कहते हुए किस गौतमी ध्यान में बैठ गई। उसको शांत होता गया, हृदय स्थिर हो गया और वह गहरी ध्यान अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। संघ के सभी भिक्षु और भिक्षुणियों मौन खड़े रहे। उसके सामने एक महान उदाहरण था, एक दुखी माँ जो अपने बेटे को जीवित करना चाहती थी, जब जन्म मरण के चक्र से ही मुक्ति हो चुकी थी। आखिर यह अमर संदेश ओ मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक परिवर्तन है। असली शांति तभी मिलती है जब हम जीवन के अस्थिर होने को स्वीकारते हैं। ज्ञान और करुणा का दीपक हमें और के दुखों को मिटाने की शक्ति देता है। साधना से मोह मिटता है और आत्मा को अमर शांति मिलती है। किस गौतमी की कहानी केवल एक माँ की कहानी नहीं है, यह हर इंसान के लिए संदेश है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। बुद्ध के मार्ग पर चलकर जिसने यह सत्य समझ लिया है, उसने इस संसार के सबसे बड़े डर को पार कर दिया। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती। आशा करती इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, और अगर इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाकर जरूर करें। इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, नमस्कार।